सुबह के 5:40 हो रहे हैं। दिन है सोमवार का। निकलते हैं फिर से ड्यूटी पे। देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन में, कितना काम होता है। ठीक है। चलो भैया, पहली राइड यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। वैशाली मेट्रो गाजियाबाद सेक्स 1613 गाजियाबाद सेक्स 1613 गाजियाबाद। तो भाई अभी हुआ क्या है कि मैं वैशाली से निकला हूँ पैसेंजर ले करके निजामुद्दीन का। और हल्का सा आगे निकलते के साथ ही वैशाली में ही है ना, दो पुलिस वाले मिले थे चौक पे। दोनों ने हमने हेलमेट लगाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे रोका। अब रोकने के बाद में हुआ क्या, मैंने पूछा क्या हुआ सर, तो उन्होंने कहा हेलमेट उतार लो। मैंने क्यों सर क्या हुआ, कि हेलमेट उतार लो, हम वो एक फ़ोटो लेंगे, रेगुलर चेकअप है ये, तो वो ग्रुप में हमें डालना होता है कि अ, हम लोग चेकिंग कर रहे हैं करके। मैंने ठीक है, मैंने हेलमेट उतार करके और फिर फ़ोटो खिंचा दी। फिर उन्होंने कहा ठीक है जाओ आप। मैंने पूछा, मैंने सर चालान वालान तो नहीं हुआ? कहने लगे नहीं। अब मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चेकिंग, अगर उन्हें फ़ोटो ही खींचनी थी तो वो तो हेलमेट के साथ भी खींच सकते थे। हेलमेट उतरवाने का क्या मतलब था? और ये टाइम था सुबह 6:20-22 के आसपास की बात है। और चेक पोस्ट पे वो जो अपाची लेकर के रहते हैं वैशाली में पुलिस वाले, वो थे वो। अब पता नहीं भाई वो सही कह रहे थे नहीं कह रहे थे, कल को चालान आ गया तो अलग ही दिक्कत होगी। इस वजह से मैंने इसे रिकॉर्ड किया है ताकि कल को प्रूफ रहे। ठीक है, देखते हैं बाकी क्या होता है। भाई, इंडिया के आदमी को ना, खासतौर से दिल्ली के आदमियों को, टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को इज्जत रास ही नहीं आती। सरकार चाहे कितना ही काम करे या नगर निगम वाले कितना ही काम करें, पर ये जो लोगों की मेंटेलिटी है ना, इतनी ज़्यादा खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं बताता हूँ, अभी मैं सुबह सुबह राइड लेकर गया वैशाली से निजामुद्दीन। सराय काले खां वाली साइड का ड्रॉप था। तो पहले तो पुलिस वालों ने मुझे रोका। ठीक है, आज डेट है 6 जून, 6 जुलाई सॉरी, और 2026। सुबह सुबह पुलिस वालों ने रोका मुझे वैशाली में ही। दो ने हेलमेट उतरवाया, कहने लगे हमें रूटीन चेकअप की फ़ोटो लेंगे और वो ग्रुप में डालेंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल चालान ना आ जाए। सुबह 6:20 के आसपास की बात थी। उसके बाद में मैं जब निजामुद्दीन पहुंचा, सराय काली खां वाली साइड, तो वहाँ पे जब मैं ड्रॉप कर रहा था तब एक भाई ने बताया कि ये वाली साइड सारी रेलवे स्टेशन में एंट्री की जो साइड थी वो बंद कर दी है, उस पे जाली लगा दी है। और जो उस साइड वाला हिस्सा है निजामुद्दीन साइड का, उसकी साइड से एंट्री हो रही है, तो आप अंकल को ले जाके उधर छोड़ दो। मैंने चलो कोई बात नहीं, 1-1.5 किलोमीटर है, मैं अंकल को ले गया, उधर छोड़ दिया। अब उधर से आ गई मेरे पास वापस नोएडा की राइड। ठीक है, तो मैं लेकर के निकल आया, चला वहां से। अब वापसी आने में, एक तो वो रास्ता जो है ना, मुझे दसियों साल हो गए देखते हुए, साला जो सराय काले खां वाली साइड से और निजामुद्दीन के रेलवे स्टेशन के उस साइड वाला जो हिस्सा है, और बीच में से जो अंडरपास से निकल करके आते हैं, रेलवे स्टेशन के नीचे से निकल करके जो आते हैं ना, वो रास्ता आज तक सही, गवर्नमेंट वाले और क्या ही काम कर रहे हैं वहाँ के सांसद पार्षद जो भी हैं, विधायक विधायक, वो पता नहीं क्या ही काम कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ से रेलवे स्टेशन को बंद करने का जो मुझे लगता है गेट का, वो ये रीज़न रहा होगा क्योंकि वहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत लगता था। पैसेंजर जब आते थे, टैक्सी वगैरह, ऑटो वगैरह जब खड़े हो जाते थे, तो वहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत लगता था। जब वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन का गेट बंद कर दिया है, तो इतनी पब्लिक घटिया है, मतलब ऑटो वाले, टैक्सी वाले, बाइक वाले, गाड़ी वाले सब, कि वहाँ से सिंगल गाड़ी अभी भी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, जगह नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो
कि सुबह 7:30 बजे के आसपास, पौने 7 बजे के नोएडा आसपास इलेक्ट्रॉनिक सिटी वहां मेट्रो से सिंगल गाड़ी निकलने की जगह नहीं है। कहीं पार्किंग कर दी उन्होंने, कहीं बाइक वाले खड़े हैं, कहीं ऑटो वाले खड़े हैं, कहीं टैक्सी वाले खड़े हैं, और कहीं प्राइवेट गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सिंगल गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, जबकि वो रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस इसी वजह से बंद की गई होगी कि यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाए, लेकिन मतलब ही नहीं बनता। मानसिकता ही नहीं है ऐसी, इंसान को इज्जत रास ही नहीं आती दिल्ली एनसीआर के खास तौर पर। ठीक है, और ये दिल्ली एनसीआर में सिर्फ निजामुद्दीन की बात नहीं है, मैंने कई जगहों पे देखा है जहां से डायरेक्ट जो शिमला और रास्ते थे वो, गाजियाबाद और जो क्या कहते हैं रेड लाइटें थी, वो कई जगहों पे गवर्नमेंट ने बंद करके आगे से यू टर्न बनाए हैं, जैसे कि 62 वाले मेट्रो पे भी है। ठीक है, कई जगहों पे। तो वहां पे मैंने क्या देखा है, जो कट बंद किए जाते हैं ना, वहां पे ऑटो वाले, ट्ररी वाले इस तरीके से अपने आप अपनी गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं कि दूसरी गाड़ियां निकल तो जाएं, ठीक है, तंग होकर के निकल तो जाएं, पर वो भी खड़े रह जाएं। और कई बार वो इतने खड़े हो जाते हैं कि वहां पे जाम इसी वजह से लगता है कि क्योंकि साइड में वो खड़े हुए हैं। ठीक है, कोई दूसरा आया सवारी उतारने के लिए, उसने तिरछी करके खड़ी कर ली कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा सवारी उतार करके, इतने में पीछे कोई गाड़ी वाला आ गया, उससे निकली नहीं, तो वो लोग वहां फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई, अगर नगर निगम, कोई से भी राज्य की सरकार, दिल्ली की सरकार, चाहे यूपी की सरकार, चाहे गाजियाबाद की सरकार, नोएडा की सरकार, कहीं की भी सरकार, अगर कोई काम कर रही है ना, तो उसके मतलबों को भी समझना चाहिए कि क्यों किया गया है, और उस पर अमल भी करना चाहिए कि भाई ये अगर रास्ता बंद किया गया है तो इसलिए बंद किया गया है ताकि यहाँ पे ट्रैफिक ना लगे। लेकिन वहां पर ही ऑटो, बाइकें, गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, ट्रैफिक फिर भी लगता है, तो कोई मतलब नहीं है। इंसान को इज्जत रास ही नहीं आती भाई इंडिया के। पता नहीं क्या ही मानसिकता लेकर के जी रहे हैं ये लोग, और क्यों ही जी रहे हैं पता नहीं।